अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने मैं इस पर का। बात नहीं करूंगा, आगे चल। अब साद रिजवी ने बैठे बिठाए मुझे छेड़ा ना कि मैं ये इसको उस वक्त दिलेर समझूंगा जब इस तरह मेरे सामने आके बैठेगा। मैं कहा ठीक है बैठ जा, उन्नास गया। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं, बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर, मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर। मैं चाहता हूं इसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। उन्होंने कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के, जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। और फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो आप क्यों नहीं आए, डर गए? मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त, ठीक है। अच्छा बताते हैं तुझे। उनका जो मर्द होते हैं ना, उनका पता चलता है जब मैदान में उतरते हैं। तो मैं इसे उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने बैठेगा। तू बाल आनी है मेरे नाल सामने बैठेगा। भाई इल्मी बात कर रहे हैं, इल्मी जवाब दे। तू बैठ के पॉडकास्ट में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर, जो तेरा काम है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें। वो नहीं है, उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता। मेहरबानी। और डर गए जो है, हाँ नस गए जो है। कितनी तमकना तो होंदी सी जी इन्हां दी। नसदे जे हुण मेरे नाम तो भी, मेरे क्लिप्स तो नसे ना। कहंदे ने शेर है जी, साद शेर को ही कहते हैं। ओ साद और तू कागजी शेर है। हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर और छिड़ जाएगा। तो देखें फिर भाग गया वो। तो कितना डरा हुआ है, कहता मैं कोई बात करूंगा फिर छिड़ जाएगा। ये है सच्चाई की ताकत। हमारे स्टूडेंट्स कहते थे ना इंजीनियर साहब इतने हार्ड लाइनर क्यों है? अल्लाह के बंदो ये कच्चा खा जाते हैं मुझे। मैंने इन्हें नेजे की नोक पे रखा हुआ है। जरा सी कोई बात करेगा मैं ला के हाथ फड़ा देंगा, ऐसी तैसी दौड़ी। क्योंकि मैंने तो फैसला कर लिया ना कि मैंने तो नबी इस्लाम के मिशन की खातिर अपनी जान रखी हुई है हथेली पे। मैंने तो करना है खत्म नबूवत का काम। खत्म नबूवत के काम का मतलब यह है कि ना गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल बचेगा, ना कोई चिश्ती दज्जाल बचेगा, ना कोई थानवी दज्जाल बचेगा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। दबो इन्हां बाबियां नूं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। हाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं ना, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुस्ताख 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 आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ तो इलाज ही मेरे को सी तो मिट्टी मिट्टी गल्ला नहीं समझ आती। हाय हाय इतना सुकून। लेकिन उनको पता था कि अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो फिर वो कपड़े उतार देगा हमारे फिरके के। हालांकि उसके बगैर भी मैंने उतारने होते हैं। आज फिर लावांगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तू जड़ा बन ते हुण कर तैयारी, नहीं तो मैं वही तेरे अब्बा जान वाली गल करांगा कि तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। हाँ जाहिर है खुद चैलेंज करके भागा है ना। हाँ करछया। हालिया दिनों में आपका तरीके लब्बैक से एक बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है, माजरा क्या है ये? उन्होंने शुरू किया था, बदमाशी की उन्होंने। देखें साद रिजवी खुद बाहर आया ना, उसने कहा कि मैं इसे जड़ा उस वक्त समझूंगा कि जब यूं सामने मेरे बैठेगा। इसको किसने कहा था कि ये जनाब वो इस कोबरा सांप के सामने ही बैठ के बात करे? ये तो पॉडकास्ट के माइक जो है कोबरा सांप है। तो मैंने वो बात पकड़ ली कि ठीक है यार, तू अगर अमीर है, मुझे फायदा है अगर साद रिजवी बैठे। देखें मैंने अपना फायदा देखना है दावत के हवाले से कि वो बड़ा है, लाखों वोट उन्होंने लिए हैं, अमीर है और मुझे खुद पुकार रहा है। देखें मैंने मुफ्ती मुनीर वाली शर्त भी खत्म कर दी थी। मैंने कहा था ठीक है, भाग गया, खुद चैलेंज करके भाग गया। अब उसके निचले कह रहे हैं हमारे साथ बैठो। पहले मानो कि तुम्हारा अब्बा भागा है मुझसे, फिर अगली बात स्टार्ट होगी। मैंने नहीं उसे गन पॉइंट पे कहा था कि मनु चैलेंज दे तो मैं तेरी मट्टी ब्लीड करूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो खुद कह रहा था मैं उसको समझूंगा जब यूं करके मेरे सामने बैठेगा। थापड़ा मार के उन्हें क्या सी शेर बाहर निकल आया, डर गया। हालांकि नाम उसका शेर है, साद शेर को भी कहते हैं, लेकिन कागजी शेर निकला। उनके पता सी कि तो मैं अपनी मजी ठुकवा ली है। तो अगर कोई छोटू समझता है ना कि साद रिजवी का मैं नुमाइंदा हूं, तो पहले माने कि हमारा अब्बा डर गया इंजीनियर से, मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो तो भाग गया। उसने अपनी तरफ से अब ये छोटा लॉन्च किया। ये सारा कुछ मानने का, खाली कहने से नहीं कि साद रिजवी कहे जी कि मेरा नुमाइंदा। ना ना ना, तू मनु ललकारिया सी, तू नसिया है। तो ये भी कहे ना मैं हूं साद रिजवी टीएलपी का अमीर, इसमें कोई शक नहीं। इंजीनियर निकल बाहर, और ये बाहर निकले बराजी नहीं कि इनू मनारे पाकिस्तान ते ले आओ।
इल्मी तौर पे मैंने कहा था इधर आए, आपको तो सिक्योरिटी मिली हुई है, मेरे साथ सिक्योरिटी इश्यूज है, आप यहां पे आए, जेलम की हदूद में मैं सिक्योरिटी आपके लिए अरेंज करूंगा, डीपीओ से बात कर लूंगा, आने जाने का खर्चा भी देने के लिए तैयार हूं, आप आए यहां बात करें। मुझे कह रहे हैं मुनारे पाकिस्तान, मुनारे पाकिस्तान मैं समझ रहा था मुनाजरे के लिए बुला रहे हैं। पीर भगोड़े शाह ने मुझे चैलेंज दिया था कि मुनारे पाकिस्तान पे इसको लेके आओ, हम ये समझ रहे थे मुनाजरे के लिए बुला रहा है वो, तो अब उसने खादिम रिजवी साहब की बरसी पे कहा है कि जी हम छलांग मारेंगे वहां से। अंदाजा करो, यानी इल्मी दलाइल, वही आप वाली बात जो आपने की थी इनके, एक मुझे बड़ी पसंद आई, उसकी वजह से मैंने आपको टाइम भी दे दिया। वो बात मुझे पसंद आई, मैंने कहा यार ये तो बंदा रीजनेबल है कि वाकई दलाइल खत्म हो गया है, आग में जलना। और मैं हैरान हूं, वो जिस मौलवी के सामने आप बैठे थे वो कौन है मौलवी? आलिम दीन है? जी आलिम दीन है। आलिम दीन है। जी। मेरे लिए इतनी हैरान कुन बात है कि यार एक आलिम दीन इस किस्म की बात कर रहा है कि वो मीनार पाकिस्तान से छलांग मारने को और आग में कूदने को मुबाहला कह रहा है। ये मुबाहला कहां से है? मुबाहले में आपने खिलाफे शरअ काम नहीं करने होते। जहर पीना, आग में कूदना, या मॉडर्न दौर में सॉकेट में 2 उंगलियां देना, और ये सच्चाई की दलील है, ये मुबाहला नहीं है भाई, ये हराम है। इन्होंने खालिद इब्न वलीद की तरफ भी मशहूर किया कि उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के तो पी लिया था जहर। इमाम बुखारी ने इस हदीस पे बाब बांधा है, ना ये मुबाहला हो सकता है, बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ है, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। और अगर इसको अपना हक होना यकीनी है तो अकेला छलांग मारे। मैं अपना चैनल टीएलपी के नाम कर दूंगा, मेरे सारे स्टूडेंट टीएलपी ज्वाइन कर देंगे, क्रेन पे मोर लगाएंगे, आप छाल मार। और पीछे बैठे हुए भी हंस रहे थे कि इन्हें के यार चावल मार छड़िए। इस तरह होता है दुनिया में, मुझे बताएं। उस स्टेट से भी इसको धक्का दे देते ना तो टीएलपी को सुकून आ जाता, अभी तक किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता। कहता मेरी मुझ का बाल भी नहीं सड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं इस वक्त बकायमी होशो हवास हूँ। कतई इज्तिमा देख के मेरे होश उड़े हुए नहीं, मैं होशो हवास के साथ ही बात करने लगा। चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाएं, कोई सालिस बना लिया जाए पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए एक दफा तो मैंने ये कहा था कि मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा है। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं, और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं, और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। जब ये शोले आसमान से बातें करें, कोयले बन जाएं, तो ये सच्चा और झूठा साबित करने के लिए, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। जे आगे चुहार के मेरी मुझ का वट भी सड़ जाए, अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तू सच्चा नहीं। कहता मेरी मुझ का बाल भी नहीं सड़ेगा। उसका तरीका यह था कि उसी टाइम किसी से लेटर पकड़ता, मोमबत्ती जलाता और कहता ये देखो इंजीनियर मैं हाथ रख रहा हूं, तू भी ऐसे रख के बता। आपको ऐसे, आप मुझे बताया इस तरह हो सकता है? मैं इस पे क्या आंसर करूं आपको? बस ये आपने अच्छा किया, हंसना ही चाहिए, मैं भी हंसता ही हूं, मीम बननी चाहिए। हाँ भाई, ऐसी लगी आगे स्वाद